वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका कुसुम सर। मैं आप लोगों के लिए आज फिर से एक बहुत शानदार जानदार टॉपिक के साथ आया हूं, जो बिहार बोर्ड में पूछी जाती है और ये हमारे एग्जाम दृष्टिकोण से बहुत अच्छी होती है और समझने वाली टॉपिक होती है। तो हम लोग जानते हैं आज का टॉपिक क्या है। तो आज का ये टॉपिक है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण इसके अक्ष पर या अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। मेरा आज टारगेट रहेगा कि विद्युत द्विध्रुव का जो अक्ष होता है उस स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं विद्युत द्विध्रुव क्या होती है। देखिए, विद्युत द्विध्रुव जो होती है एक प्रकार का आवेशों का निकाय होता है, जिसमें क्या होती है, एक प्लस आवेश होती है, एक माइनस आवेश होती है। इसके दोनों ध्रुव पर, यानी ध्रुव का मतलब किनारे पर, दो आवेश होती है, एक प्लस होती है, एक माइनस होती है। और इस बीच का इसकी दूरी जो रखा जाता है, दोनों का दूरी अल्प रखा जाता है। और अल्प से ये जो निकाय बनती है, इसी निकाय को हम लोग बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। अब इसी स्थिति पर हमको क्या करना है, इसमें अक्षीय स्थिति पर हमको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक विद्युत द्विध्रुव खींचते हैं। तो वही क्या कर रहे हैं, यहाँ से ए से बी तक एक विद्युत द्विध्रुव खींच रहे हैं। और विद्युत द्विध्रुव में केंद्र होती है, जिसको केंद्र को यहाँ पर क्या मान लिए, वो मेरा केंद्र है। यहाँ से केंद्र से दोनों आवेश के बीच की दूरी जो होती है समान होती है। तो मान लेते हैं ये टोटल दूरी जो है 2a है, तो इसके बीच का दूरी क्या हो जाएगा, a, और ये हो जाएगा, ये हो गया। अब क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि यहाँ से केंद्र से r दूरी पर m कोई बिंदु है जहां हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यही बात लिखा हुआ भाषा में। माना कि ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है, जिसमें कि एक q आवेश प्लस q आवेश है, एक माइनस q आवेश है, और दोनों के बीच की दूरी जो है 2a लिए। क्या लिए, 2a। विद्युत द्विध्रुव का केंद्र O से r दूरी पर क्या करना है, m कोई बिंदु है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हम लोग जानते हैं पहले प्लस आवेश के कारण तीव्रता उत्पन्न होगी, फिर माइनस आवेश के कारण उत्पन्न होती है। अगर प्लस आवेश के कारण तीव्रता उत्पन्न होती है तो ये होती है इस बिंदु से बाहर की ओर, और माइनस आवेश कारण तीव्रता जो होती है इस बिंदु से अंदर की ओर, यानी आवेश की ओर होती है, ये होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले निकालते हैं प्लस आवेश कारण, फिर निकालते हैं माइनस आवेश कारण, और दोनों को निकालने के बाद लास्ट में दोनों को जोड़ कर देंगे। तो हम लोग पहला लाइन लिखते हैं, माइनस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए, माइनस आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा यानी फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² होता है, E बराबर है। तो यही चीज का हम लोग उपयोग करते हैं। और चूंकि माइनस आवेश के कारण है तो हम लिखते हैं E माइनस। क्या लिखते हैं बाबू रे, E माइनस लिखते रहता है। E माइनस बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q माइनस Q लिख दो, माइनस Q बटे, अब देखिए R दूरी, माइनस Q माइनस, आप दूरी क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी, ये दूरी मेरा 2a है, या ये दूरी मेरा a है और ये दूरी r है। इसका मतलब इसको जोड़ देंगे तो r प्लस a लिख सकते हैं। इसका क्या करेंगे, स्क्वायर। इसको समीकरण क्या मान लो, फर्स्ट मान लेते हैं। इसी प्रकार निकालते हैं अब प्लस आवेश कारण, प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं प्लस आवेश। चूंकि प्लस आवेश है इसलिए क्या लिख देते हैं, ई प्लस लिख लेते हैं। ई प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/, अब दूरी देखिए, प्लस आवेश हमारा यहाँ है। अब बताइए, प्लस आवेश ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा, और जब ये डिस्टेंस लेंगे तो इसमें से अगर इसको माइनस कर दिया तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा। कहने का मतलब r में माइनस क्या कर देते हैं, a²। इसको मान लेते समीकरण
सेकेंड मान लेते हैं। अब देखिए प्लस आवेश और इस दोनों तीव्रता को देखने के बाद हमको पता चल रहा है दोनों तीव्रता एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, और यहाँ से बड़ी तीव्रता जो होगी प्लस वाला तीव्रता हो जाएगी। जब प्लस वाला तीव्रता हो जाएगी तो इसका अगर परिणामी तीव्रता की बात करें अर्थात विद्युत द्विध्रुव की तीव्रता की बात करें तो इसमें से इसको क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। देखते हैं घटा के क्या आता है। लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ई माइनस तथा ई प्लस की दिशा विपरीत है, की दिशा विपरीत है तो विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता, परिणामी तीव्रता लिखते हैं, परिणामी तीव्रता। देखिए परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, ई बराबर हो जाएगी छोटा तीव्रता में हम लोग घटा देंगे बड़ा तीव्रता को। छोटा तीव्रता मेरी क्या है, ये सॉरी छोटा नहीं, बड़ा तीव्रता में छोटा घटा देंगे। बड़ा तीव्रता ये निकाले हैं तो ये मेरा क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब बटे 1 माइनस सॉरी r माइनस ए स्क्वायर हो गया। फिर माइनस का चिन्ह देते हैं, फिर ये क्या निकाले हैं, ये वाला भी लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बटे r प्लस ए का स्क्वायर। अब देखिए इस दोनों में हमको क्यू कॉमन दिख रहा है, क्यू को पहले कॉमन ले लेते हैं। नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन दिख रहा है तो दोनों कॉमन लेते हैं, लिख लेते हैं क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ मेरा आ गया 1/a माइनस सॉरी r माइनस ए का स्क्वायर, फिर माइनस का सिंबल देंगे, यहाँ क्या बचेगा 1/a प्लस r का स्क्वायर बचेगा। अब चूंकि यहाँ पे ऑलरेडी पहले से माइनस में है तो माइनस में इसको क्या कर देते हैं, इसको कर देते हैं प्लस, ये मेरा हो गया। तो आगे हम लोग देखते हैं क्या आती है। आगे जो होती है जब ए माइनस बी ये कर देते हैं उसके बाद देखिए क्या होती है। वैसे जब तीव्रता की बात करते हैं यहाँ जो होती है, यहाँ हम तीव्रता में इसका परिमाण ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। इसका मतलब माइनस यहाँ पर रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं। अगर क्या करते हैं यहाँ पर माइनस रखते हैं और माइनस से रहने देते हैं। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, जब इसका सॉल्यूशन करते हैं तो आपका आ जाएगा क्यू बट्टी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों का लघुत्तम ले लीजिए तो क्या हो गया ए आर माइनस ए का स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ आ जाएगा आपका आर प्लस ए का स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का स्क्वायर, ये हो गया आपका। इतना आने के बाद इस टोटल का अगर सॉल्यूशन करते हैं तो आपका आ जाएगा 4AR। क्या आ जाएगा 4AR आ जाएगा। जब 4AR आएगा तो उसको 4AR लिख देंगे। और देखो इसको देखने के बाद हमको पता चल रहा है ये जो मेरा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसके फॉर्म में, नहीं तो इस दोनों का होल कर दो उसमें कर देते हैं। तो देखते हैं ये इसको आगे आगे करके देखते हैं तो ये मेरा आ जाता है आपका बोर्ड छोटा पड़ गया है तो इधर थोड़ा हम लोग रब कर देते हैं, इधर आप लोग लिख लीजिएगा। देखते हैं थोड़ा इधर का इसको मिटा देते हैं, आगे आप लोग इसको लिख लीजिएगा स्किप करके। तो आगे हम लोग यहीं इसको यहाँ तक रखते हैं, आगे सॉल्यूशन इसका करते हैं, देखिए क्या आता है। अब देखिए यहाँ पर आपका ई बराबर आ गया आपका क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस टोटल का सॉल्यूशन करेगा तो यह आ जाएगा 4AR। अब देखिए यहाँ पर ए क्या है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर इसको दो स्टेप में ले जाए तो ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस आर इंटू आर प्लस ए, इसका टोटल का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, हो गया होल स्क्वायर। अब इसको लिखेगा 1/4 पाई यानी क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको
2r हम लिख सकते हैं 2r इंटू 2r लिख सकते हैं 2r, ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे इसको जब सॉल्यूशन करेंगे यहाँ आ जाएगा आपका a माइनस ए स्क्वायर माइनस इसका, और इसका टोटल का क्या हो जाएगा होल 4, ये हो गया होल। अब देखिए अगर क्या करते हैं, इस सब में से इसमें से कॉमन हम ले लेते हैं, अपना मन से कॉमन ले लेते हैं दोनों में से। इसको क्या करते हैं, पहले क्यू को उधर कर दो, इधर कर देते हैं, तो क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से आपका हो गया, यहाँ से अगर देखते हैं यहाँ से हो गया आपका 2aq इंटू 2r बटे। अब देखिए यहाँ दोनों में से कॉमन हम ले लेते हैं, ज़बरदस्ती कॉमन ले लेते हैं आर स्क्वायर। जब इसमें से आर स्क्वायर कॉमन लगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, और इसका पूरा का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर रखते हैं। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या होता है। अब तो देखिए हम लोग आगे क्या कर रहे थे, यहाँ देखिए इसमें से अगर यहाँ पे ऐसे देखें तो इसका क्या था स्क्वायर था, तो इस टोटल का क्या हो जाएगा 2 पावर हो गया। अब देखिए यहाँ से आगे सॉल्यूशन बढ़ाते हैं तो हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 2a को हम लिख सकते हैं 2aq को लिख सकते हैं हम। देखिए p बराबर जो होती है मेरा आवेश गुना दूरी। यहाँ पे आवेश मेरा दोनों परिमाण क्या है q है, और दोनों के बीच का दूरी 2a है, तो इसको मतलब लिख सकते हैं p बराबर 2aq। इस प्रकार से p, इसको इस टोटल को हम क्या लिख सकते हैं p लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं। इंटू यहाँ पे 2r है तो 2r भी रहने दो। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेगा तो r पर पावर 4 हो जाएगा, हो गया। इधर करेगा तो 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो गया, इसका होल स्क्वायर हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे जब देखते हैं करते हैं, देखो क्या होता है। आगे जब करते हैं ए स्क्वायर बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p इंटू 2r बटे। अब देखिए इसको यहाँ पर स्क्वायर है तो आर पर पावर 4 है तो उसको भी रहने देते हैं। अब देखिए इसका हम लोग मान लेते हैं, इसको कर देते हैं कि अगर मेरा जो है ए स्क्वायर छोटा सॉरी ए जो छोटा है किसके आर के, तो ए स्क्वायर भी छोटा हो किसके आर स्क्वायर के, ये हो गया। अगर फिर से और बात करें आगे तो ए स्क्वायर बटे 2 छोटा होगा 1 के, इसका मतलब इसका जो वैल्यू है किससे आ रहा है, छोटा आ रहा है 1 से, तो इसका मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस, इसके जगह पर हम 0 रख सकते हैं, 0 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ से इसको करेंगे तो 1 आएगा, तो इसका आ गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r इंटू p बटे r पर पावर 4। यहाँ से r क्या हो गया कैंसिल हो गया, यहाँ पे 4r था, यहाँ पर 3 हो गया, यानी हो गया इसका लास्ट सॉल्यूशन आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r3। और ये मेरा हो गया विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उम्मीद करते हैं आप लोग को यह वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ में अच्छी तरह से आई होगी। तो मिलते हैं फिर से नए वीडियो के साथ और नए कॉन्सेप्ट के साथ, और मेरा उम्मीद हमेशा अच्छा रहेगा कि आप लोग को बहुत से अच्छा नॉलेज दिया जाए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जो भी आपको दिक्कत हो रही है और मेरे वीडियो में जो भी इम्प्रूवमेंट होने वाला होगा इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में सजेशन ज़रूर दें। मैं हमेशा प्रयास करूंगा कि आप इस वीडियो को और अच्छे तरीक़ा से बनाने का, आपसे ही हमें हौसला मिलती है। तो मिलते हैं फिर से नए वीडियो के साथ, तब तक बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। आप इसी तरह से पढ़ते रहिए और जानदार तरीक़ा से तैयारी करते रहिए। आपका खुशनुमा हमेशा आपके साथ रहेगा।